चाहता हूं कि पत्रकार वार्ता का से पत्रकार वार्ता के रूप में चर्चा करेंगे, चर्चा की जाएगी और अंत में हम सब पत्रकार, आप सब पत्रकार साथियों से आगे बढ़ाएं। श्री जयदीप पटेल। आज की बहुत ही वरिष्ठ नेता, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय रमेश धारीवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और निश्चित रूप से हम सबको गर्व महसूस होता है कि भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विश्व में अपनी पहचान बनाने के कामयाब रहे और यह जो भारतीय जनता पार्टी है, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, वो नीचे स्तर तक बूथ पर किस तरह से काम कर रहा उसको लेकर भी हम लोग काम कर रहे हैं। आज सभी पत्रकार बंधुओं से मैं कहना चाहता हूँ कि 9 वर्ष पर देश के निर्णायक लोक कल्याणकारी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज सरकार जब भारत देश को समृद्धि, शक्तिशाली, समरसता, सुशासन व संस्कारों का डंका बज रहा है, तब माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा के अनुरूप मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार ने अपने प्रदेश में हर मोर्चे पर कैसे अव्वल बने उसको लेकर भी हमारा प्रदेश काम कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की आज प्रदेश में विकास और प्रदेशवासियों के कल्याण के लिए भारत सरकार के खजाने द्वारा खोल रहे हैं। मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में अधोसंरचना के काम, विकास के काम, गरीब कल्याण के काम और सांस्कृतिक पुनरुत्थान के काम को लेकर मध्य प्रदेश गौरव बिंदु पर स्थापित है। हमारी केंद्र और राज्य सरकार के वंचित नहीं रहना चाहिए। गरीब कल्याण के विकास के लिए इस तड़पते प्रदेश की योजनाओं पर जड़ी लगा दी है। बच्चे, युवा, बेटियां, महिलाएं हैं और फिर बुजुर्ग सभी आज यह अनुभूति होती है कि भारत भाजपा में सरकारी उनकी सरकार है। सपनों को पूरा करने का संकल्प लेकर लोक कल्याण की यह यात्रा निरंतर जारी है। आज मोदी जी के 9 वर्ष पूर्ण होने पर हम सब भारत के वासी गौरव महसूस करते हैं कि अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण होता है। निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी में हमारा जो संगठन है, हमारी जो पार्टी है और हमारी जो पार्टी के प्रधानमंत्री हैं, उनके नेतृत्व की क्षमता को लेकर आज निश्चित रूप से हम लोग पहले जब नीचे काम करते थे तो गांव के लोग, ग्रामीण के लोग और निश्चित रूप से गांव ग्रामीण के लोग पूछते थे कि भैया राम मंदिर कब बनेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से पूछते थे, लेकिन आज हम गर्व से महसूस करते हैं कि राम मंदिर बना भी है और उसकी भूमि पूजन के साथ में उसका लोकार्पण की तारीख भी आ गई है। 2024 में उस राम मंदिर का लोकार्पण होगा। यह हमारे लिए गर्व का विषय है। इसी प्रकार से मोदी जी के 9 वर्ष पूर्ण होने पर कश्मीर में धारा 370 हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। इसी प्रकार से कल हम प्रधानमंत्री जी हमारे क्षेत्र में, हमारे प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी वंदे भारत ट्रेन का जब संचालन के लिए आए थे तो निश्चित रूप से हमको भी गर्व महसूस होता है। और उस वंदे भारत ट्रेन में जो यात्री इतनी सुविधा, सर्व सुविधा से उपलब्ध जो ट्रेन है, उसको लेकर भी हमारे जो भारतवासी, वो कार्यकर्ता हो या भारत के नागरिक हो, जो उस पर सफर करता है वो गर्व से महसूस करता है कि हमारे क्षेत्र में कितनी ये बड़ी उपलब्धि है। साथ ही मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि मोदी जी के 9 वर्ष पूर्ण होने पर यूक्रेन जैसी युद्ध जब यूक्रेन में चला तो हमारे कई कुक्षी विधानसभा के भी 3-4 बच्चे, में खुद तलवाड़ा के एक बच्चा था, उनसे मैं मिल के आया। वो निश्चित रूप से जब उन युवाओं से जब बात करने का हमको मौका मिला तो उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देते हैं कि यूक्रेन और रूस के जो युद्ध चल रहा था और उस युद्ध को रोकने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और हम गर्व से महसूस करते हैं। और सारे भारतीय जो वहाँ पर हमारे डॉक्टर का कोर्स कर रहे थे, बहुत सारे बच्चे जो फंसे हुए थे, सारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनकी चिंता करके और उनको गांव-गांव में पहुंचाने का काम
भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और प्रदेश राष्ट्र के हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसी प्रकार से आज मोदी जी के 9 वर्ष पूर्ण होने पर कुक्षी विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या क्या विकास कार्य किए हैं उसको लेकर भी हम आप सब लोगों को, पत्रकार बंधुओं को बताना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान के हजारों मरीज जो बीमार हो जाते हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने उस बीमार परिवार को राशि देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं वो भी उसको राशि देने का काम करते हैं। जब गंधवानी विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे और एक बेटी हमारे सामने रो रही थी, जब माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने अवगत कराया, मनावर विधानसभा की वो बेटी थी और उस बेटी को हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि तुरंत उस बेटी का मैं इलाज कराऊंगा और उस मनावर विधानसभा की जो बेटी थी उसका जब इंदौर में पता चला, हमको कमिश्नर ने फोन किया कि उसका जो खर्चा आएगा 6.5 लाख रुपए, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है कि 6 लाख हो 7 लाख हो उसको फीस देने का काम प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी करेंगे। इसी प्रकार से आज मैं बताना चाहता हूँ कुक्षी विधानसभा में 100 बेड सिविल अस्पताल की सौगात भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। वो निश्चित रूप से उसमें पत्रकार बंधुओं का भी बहुत सहयोग रहा। जब उस समय विजय शाह जी मंत्री थे, प्रभारी मंत्री थे, जब ये बात आती थी, क्योंकि हॉस्टल एसडीएम ऑफिस के सामने पहले बालक छात्रावास हुआ करता था और हम लोग भी स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन हम लोगों ने भी ये नहीं सोचा था कि आज वहां पर सिविल हॉस्पिटल बनेगा। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही है मित्रों कि जो हमारे सिविल हॉस्पिटल 100 बेड का भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। इसी प्रकार से आईसीयू यूनिट की लागत 80 लाख रुपए लगभग थी। आईसीयू यूनिट की लागत 50 लाख रुपए, पैथोलॉजी की लागत 50 लाख रुपए, जिसमें 40 प्रकार की जांच की जाएगी। इसी के साथ में ब्लड बैंक की भी स्वीकृति हो चुकी है। इसमें भी मैं रक्तदूत की टीम को भी बधाई देता हूं कि उनके जो प्रयास थे और वहां पर उन्होंने रक्तदूत की टीम ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था कुक्षी विधानसभा और कुक्षी का नाम रोशन किया था और हम लोगों ने भी प्रयास किए थे और जनता ने भी ये प्रयास रहा था कि कुक्षी में ब्लड बैंक होना चाहिए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उसको संज्ञान में लिया है। इसी प्रकार से कुक्षी विधानसभा क्षेत्र में 3000 से 4000 महिलाओं की प्रसूति का निःशुल्क लाभ प्रति वर्ष मिल रहा है। निसरपुर और डही विकासखंड में अस्पताल में शासन की योजना का लाभ मिल रहा है। इसी प्रकार से प्राप्त हो रहे कुक्षी में सिविल अस्पताल में राष्ट्रीय अवार्ड भी प्राप्त होने वाला है, जो हमारे कुक्षी विधानसभा के लिए हर्ष का विषय है। भाजपा के मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कायाकल्प योजना में CHC PSP सेंटरों का कायाकल्प उन्नयन किया गया। कुक्षी विधानसभा में सुदूर क्षेत्र में भी उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हुआ है, जैसे कोटड़ा ग्राम पंचायत, ननौदा ग्राम पंचायत, लिंगवा ग्राम पंचायत में, पड़ियाल ग्राम पंचायत में, आली ग्राम पंचायत में, सुसारी ग्राम पंचायत में, टेमरिया ग्राम पंचायत में। और हम लोगों ने विकास यात्रा के माध्यम से टेमरिया में भी उसका लोकार्पण भूमि पूजन किया था। इसी प्रकार से हमने बोड़गांव में भी उसका भूमि पूजन किया है। तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य को लेकर भी हमारी सरकार बहुत गंभीर है। इसी प्रकार से आयुष्मान भारत योजना में आदिवासी क्षेत्रों में कार्ड बनाए गए, इसमें 5 लाख इलाज तक मुफ्त में लाभ मिलेगा, जिसमें निसरपुर विकासखंड जो एक ही विकासखंड में 58,000 लोगों को लगभग प्राप्त कार्ड बने हुए हैं। इसी प्रकार से डही विकासखंड जो बहुत ही सुदूर क्षेत्र है, लेकिन वहां पर भी आयुष्मान योजना के अंतर्गत 68,291 आयुष्मान कार्ड बने हैं। कुक्षी ग्रामीण में 50,390 आयुष्मान कार्ड बने हैं। कुक्षी नगर में 10,134 आयुष्मान कार्ड बने हैं। दही नगर में 3408 आयुष्मान कार्ड बने हैं। कुक्षी विधानसभा में टोटल 1,81,000 आयुष्मान कार्ड बने। यह हम सब के लिए भी गर्व का विषय है और निश्चित रूप से ये हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कितने संवेदनशील हैं। इसी प्रकार से कई प्रकार की बीमारी हम लोग जब विकास यात्रा के माध्यम से जो टेमरिया गांव वहां पर छोटे छोटे जो बच्चे थे उनका इलाज 3-3, 2-2 लाख रुपए लगता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे छोटे जो बच्चे कभी भी मतलब कुछ भी घटना हो सकती थी, लेकिन केवल आयुष्मान के कारण उस बच्चों को जान बची है। यह हमारे लिए गर्व का विषय है। कल मैं
बड़वानी के एक हॉस्पिटल में किसी पेशेंट को मिलने, कार्यकर्ता को मिलने गया था। तो दादा, इतना बड़ा हॉस्पिटल, वहाँ गरीब, उसका भी हम सभी को इतना प्रचार प्रसार होना चाहिए। बहुत से जैसे ग्रामीण क्षेत्र से हम लोग भी आते हैं, आप लोगों भी नीचे से उसकी खबरें को उठाते हैं, तो हमको भी उसका कितना प्रचार प्रसार के साथ में उसको उपयोगिता कैसे हो, उसको लेकर भी हमको काम करना चाहिए, ताकि आप लोग जैसे देखते हैं नीचे तक जाने का काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो खबर रहती है उससे भी हमको बहुत ही फायदा मिलता है। इसी प्रकार से सिंचाई क्षेत्र में कुक्षी विधानसभा 2023 और 24 में पूरा कुक्षी विधानसभा सिंचित से रहेगा। ओंकारेश्वर परियोजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सिंचाई के क्षेत्र में नहरों के द्वारा ओंकारेश्वर परियोजना जो पानी दिया जा रहा है, जिसमें किसान भाइयों की आमदनी में वृद्धि के साथ साथ में हमारे किसान भी कहीं न कहीं किसान की चेहरे पर खुशी जाहिर होगी। और निसरपुर विकासखंड लगभग विभिन्न ग्रामों से इस परियोजना का लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से जोबट परियोजना डैम का जो भूमि पूजन हुआ था 1984 में, जिसकी लागत मात्र 26 करोड़ थी, लेकिन 2003 के बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने में उस डैम की लागत 230 करोड़ रुपए की गई है। और 230 करोड़ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद में 2007 में उस डैम का भूमि पूजन हुआ। और आज हम गर्व से ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस 24 गांव को पानी देने का काम कर रही है और 9,848 हेक्टेयर भूमि सिंचित करने का काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से जोबट परियोजना पानी की कमी होने से किसानों को सिंचाई की परेशानी का हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है कि डही जो उद्गम सिंचाई परियोजना है, पंप हाउस 5 जो हमारे इंदवन में पंप हाउस 5 बन रहा है डही में, जो ग्रामीण क्षेत्र में डही ब्लॉक से होते हुए जोबट विधानसभा में उसको पानी को ले जाने का काम कर रहे हैं, लेकिन जो पंप हाउस 5 में हम लोगों का प्रयास है, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे विश्वास है कि संवेदनशील मुख्यमंत्री है और हम लोगों ने यह मांग की है कि पंप हाउस 5 को शिफ्ट करके, पंप हाउस 5 से पानी शिफ्ट करके जोबट परियोजना में डाल देंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो किसान है, जो 24 गांव के उस किसान को लाभ ले रहे, वो कहीं ना कहीं खुशी जाहिर करेगा। इसी प्रकार से आप सब हम देख रहे हैं 2011 में भारतीय जनता पार्टी के विधायक के कुक्षी विधानसभा से चुनकर माननीय मुकाम सिंह किराड़ी जी विधायक के रूप में गए थे। उसी समय से माननीय मुख्यमंत्री जी एक भगोरे के कार्यक्रम में मंडी के प्रांगण में आए थे और सभी कार्यकर्ताओं की मांग के अनुसार हमारे भारतीय जनता पार्टी के बूथ के कार्यकर्ता, मंडल के कार्यकर्ता, आज हम उनसे बातचीत करते हैं तो हमने तख्तियां लेके मांग करी थी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हमको कुछ नहीं चाहिए, एक बरखेड़ा का डैम दे दो ताकि हम गांव के लोग अच्छे से खेती कर सके। और आज मुझे खुशी इस बात की है कि उस बरखेड़ा डैम की लागत 308 करोड़ रुपए है और लगभग 15,000 हेक्टेयर कृषि भूमि इस सिंचाई माइक्रो इरिगेशन से 43 गांव को कुक्षी विधानसभा का लाभ मिलने वाला है। ये हमारे लिए भी गर्व का विषय है। इसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सिंचाई के माध्यम से हमको जो जो नीचे स्तर तक कराने का काम है उसको लेकर भी हम लोग काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से मुझे बताने में थोड़ा सा वो हो रहा कि कांग्रेस के जब सरकार थी 15 महीने की सरकार, और मैं वहां का डही ब्लॉक का जनपद का अध्यक्ष था, मैंने कलेक्टर से भी आग्रह किया था कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी आ रहे हैं, लेकिन मेरा उनसे कुछ प्रश्न पूछना है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जब वो भूमि पूजन डही उद्वन सिंचाई परियोजना का हुआ था, 70 सालों से कांग्रेस की सरकार रही, जब भी डही को कोई देखा नहीं था। इसी प्रकार से जब उस डही उद्वन सिंचाई का जो लगभग 1037 करोड़ की परियोजना थी, माननीय कमलनाथ जी, आप सबको पता होगा कि फरवरी महीने में 2020 में कमलनाथ जी उद्घाटन करते हैं और उसको उद्घाटन करके ऐसा ही छोड़ देते हैं, बिना बजट के स्वीकृति मिल जाती है। ये कांग्रेस की सरकार में होता है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। भारतीय जनता पार्टी के जब चौथी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी बने, मैं आपको आज तारीख के साथ बताना चाहता हूं
कि 2 फरवरी को यहाँ पर कमलनाथ जी ने उद्घाटन किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की देन थी और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की देन थी कि हमारे यहाँ पर जो पहली किस्त डलना थी तो प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 9/2020 को 5 करोड़ रुपए दिए। ये हमारे लिए हर्ष का विषय है और हमारे भारतीय जनता पार्टी के लिए भी हर्ष का विषय है। इसी प्रकार से मैं बताना चाहता हूं कि दही उद्वहन परियोजना में अभी तक लगभग 600 करोड़ रुपए का आवंटन हो चुका है और ये हमारे लिए गर्व का विषय है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी, हम सब भी कुक्षी विधानसभा की तरफ से भी प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद भी दिया है कि इस राशि को निरंतर करते हुए अभी तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने 600 करोड़ रुपए देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। कई बार हम लोगों ने, मैं डही का जनपद का अध्यक्ष था, उस समय जब हम लोग गांव-गांव घूमते थे तो गांव के लोग बोलते थे कि भैया हम तो पहाड़ में रहते हैं, ये पानी घोसो आवश्यक। लेकिन मैं एक बात और बताना चाहता हूँ पांच पत्रकार बंधुओं कि लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से हम गांव के लोगों की ग्राम सभा करवाते थे और जब भी ग्राम सभाएं होती थी, मैं भी 4-5 ग्राम सभाओं में जाने का मुझे अवसर मिला, और जब जब ग्राम सभा होती थी वो दही की सिंचाई परियोजना की मांग हम लगातार मांग करते आ रहे थे। और आप सभी मित्रों के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के लिए उनको भी धन्यवाद देता हूं कि दही की परियोजना की राशि देने के लिए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को धन्यवाद देता हूं। उनके प्रयास से आज दही की परियोजना 2024 तक हम पूरा पानी दे सकेंगे मित्रों। इसी प्रकार से कुक्षी उद्वहन सिंचाई परियोजना जो लगभग 175 गांव में सिंचित करने वाली है और उसकी लागत है 2700 करोड़ के करीब है। और हम सब भी गौरवशाली के विषय है कि 2003 से कुछ गंधवानी विधानसभा की पंचायतों में भी उसका पानी जाएगा। और हम सब सौभाग्यशाली है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने एक और परियोजना स्वीकृत की और ये अभी 2023 जनवरी में दादा उसके टेंडर लग चुके हैं तो स्वीकृति मिल रही है। जल्दी ही हमको कुक्षी विधानसभा को एक और बड़ा काम मिलने वाला। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के लिए गर्व का विषय है। इसी प्रकार से कुक्षी विधानसभा में शिक्षा के क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर कुक्षी विधानसभा में निसरपुर विकासखंड में, दाहोद में आदिवासी समाज की छात्राओं के लिए कन्या शिक्षा परिसर स्वीकृत किया जिसकी लागत लगभग 37 करोड़ रुपए है। कुक्षी विधानसभा में दही विकासखंड में ग्राम पीथमपुर में 491 सीटर कन्या शिक्षा परिसर संचालित है जिसकी लागत 27 करोड़ रुपए है। और नवीन बिल्डिंग भी 250 सीटर लड़कों के छात्रावास जिसकी लागत 11 करोड़ रुपए है। शिक्षा के क्षेत्र में भी माननीय मुख्यमंत्री जी का लगातार हम लोगों को आशीर्वाद मिल रहा है। इसी प्रकार से सीएम राइस स्कूल जो कि कुक्षी विधानसभा के आदिवासी शिक्षा के क्षेत्रों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। और निसरपुर में अभी सीएम राइस स्कूल का 31 करोड़ रुपए स्वीकृत हो गए। ये प्रत्येक ब्लॉक में सीएम राइस खुलने वाले, ये हमारे लिए गर्व का विषय। पहले हमारे गांव के जो बच्चे हैं वो कहीं पैदल जाते थे, कहीं साइकिल से जाते थे, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है कि एक एक स्कूल हम सीएम राइस खोलेंगे और निश्चित रूप से हमारे गांव के जो बेटे हैं, गांव की जो बेटियां हैं, वो भी अभी पढ़ने के लिए उनके जो सीएम राइस जो स्कूल है, दूर से जो बच्चे आते हैं उनको बसों की व्यवस्था भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी करने वाले हैं। ये हमारे लिए गर्व का विषय है। हमारे गांव के लोग जो पैदल कहीं ना कहीं स्कूल जाते थे, लेकिन आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे बच्चे भी अच्छी स्कूलों में पढ़ेंगे। और निश्चित रूप से कई स्कूलों का कायाकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूँ। इसी प्रकार से कुक्षी विधानसभा में ग्राम चिलवा में क्रीड़ा बहनों के लिए हर्ष का विषय है, क्योंकि हमारे जो गांव के आसपास के क्षेत्र के दही ब्लॉक हो या गोलिया के आसपास के हो, इस ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं रूम से लेकर पढ़ते थे, लेकिन ये जब हॉस्टल बनेगा और निश्चित रूप से हमारे जो बच्चे हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे भाई लोग हैं, उनके लिए सर्व सुविधा उपलब्ध होगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इसी प्रकार से आज कुक्षी विधानसभा क्षेत्र में आदिवासी सीनियर छात्रावास को लिंगवा, सुसारी, आली, ढोलिया, दही, खंडई में निर्माणाधीन है,
जिसकी प्रत्येक की लागत 3 करोड़ रुपए है। ये इनकी सभी को कुल लागत 23 करोड़ रुपए है। ये भी हमारे लिए हर्ष का विषय है। कुक्सी विधानसभा क्षेत्र में गाजगोटा जो बड़ा गांव है, आदरणीय हमारे बीओ साहब से जब मैंने ये चर्चा की थी कि ये जो स्कूल का भवन 5 करोड़ रुपए का बन रहा है, तो हमारे कुक्सी विधानसभा में जो विक्रम जी है जो शहीद हुए थे, उनके नाम भी किए जाए। आज पत्रकार के माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूँ, तो मेरा भी ये लगातार प्रयास हो कि कोई सी भी बड़ी योजना हो। आज हमारे विक्रम मोरी जो शहीद हुए थे हमारे क्षेत्र डही में, उसके नाम से भी कहीं न कहीं एक पहचान होना चाहिए, उसको लेकर भी हम लोग काम कर रहे हैं। आज मुझे पत्रकार साथियों को बताने में बड़ा हर्ष का विषय है कि हमारे क्षेत्र में जो आदिवासी 5 विधानसभा है और 2 विधानसभा धार और बदनावर, जैसे धार जिले में 7 विधानसभा लगती है और निश्चित रूप से धार ट्राइबल क्षेत्र है। और वहां पर आज मुझे खुशी है कि मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति प्रदान की कैबिनेट में। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को भी भारतीय जनता पार्टी के परिवार की ओर से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ से भी आभार व्यक्त करता हूँ। आज मुझे खुशी है कि हमारे गांव में हमारे गांव के लड़के भी कहीं न कहीं डॉक्टर बन सकेंगे। ये हमारे लिए एक उपलब्धि है, कुक्सी विधानसभा के लिए एक उपलब्धि है। इसी प्रकार से जन कल्याणकारी योजना के बारे में हम लोग विस्तृत रूप से आज मुझे एक और योजना के बारे में बताते हुए हर्ष का विषय है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के साथ में पीएम मित्र पार्क का हमारे जो यहाँ के प्रदेश के मुख्यमंत्री और उद्योग मंत्री हमारे धार जिले के आदरणीय राजवर्धन सिंह दत्तीगांव जी को भी बधाई देता हूँ कि धार जिले में एक पीएम मित्र पार्क जो देश में 7 पार्क बनने वाले हैं, उसमें एक धार को भी चुना है और जो लगभग 1500 एकड़ जमीन में बनने वाला है। और हमारे गांव के युवा, हमारे गांव के बेटियां 1 लाख के करीब उस पीएम मित्रा योजना में रोज उसमें काम करने वाली हो। लगभग 5,500 करोड़ का ये इन्वेस्टमेंट होना है। ये हमारे लिए और धार जिले के लिए भी हर्ष का विषय है। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करूं तो कुक्सी विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल रहा है। हमारे कुक्सी विधानसभा में लगभग 24,958 परिवार को प्रधानमंत्री आवास देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। इसी प्रकार से कुक्सी नगर में 984 लोगों को 2.5 लाख रुपए देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसी प्रकार से दही नगर पालिका में 844 परिवार को प्रधानमंत्री आवास देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, आज मैं पत्रकार बंधुओं को बताना चाहता हूं कि दही ग्रामीण क्षेत्र में आता है और मैं समझ सकता हूं कि धर्मराय हमारा धार जिले का सबसे ग्रामीण सुदूर क्षेत्र है, लेकिन मैं दादा ग्रामीण क्षेत्र और पत्रकार बंधुओं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बताना चाहता हूं कि हम लोग वहां पर जमीन पर जाकर देखें, आज एक ही पंचायत में 800 प्रधानमंत्री आवास देने का काम भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। यह हमारे लिए गर्व का विषय। आज मैंने जब गांव के लोगों से परसों जब चर्चा कर रहा था, तो एक ही पंचायत में 800 लोगों को प्रधानमंत्री आवास देने का काम किया। इसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूं कि दही में एक मीसाबंदी परिवार से, हमारे खत्री परिवार से मीसाबंदी थे, उसके क्या नाम था, मुगल हुसैन खत्री। उनके हम जब भी मिलने ज्यादा जाते थे, 15 अगस्त के दिन मिलने जाते थे, तो वहां पर जो सामने बस्ती थी, पहले की आप लोग फोटो देख सकते, तो वहां की जो महिलाएं, जब भी हम उस वहां पर गांव में महिला का सम्मान करने जाते थे, तो सामने जो हमारे मुस्लिम बहन रहती थी, मुस्लिम, कि भैया ये हमारे झोपड़े कब बनेंगे, हमारे झोपड़े देख लो, पानी गिरता है, कैसे काम करेंगे, कैसे रह सकते हैं, हमको कैसे भी मकान बना। लेकिन मैं मित्रों आज बताना चाहता हूं कि आप सभी लोग जितने यहाँ पत्रकार, इलेक्टेड मेंबर हो, एक बार उस गली को देख के आना, मुझे भी गर्व महसूस होता है और देश के प्रधानमंत्री जी को भी मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। और जब अब हम सम्मान करने कभी कहीं ऐसे कोई कार्यक्रम में, रूटीन कार्यक्रम में जाते हैं, तो उनके जो दिल इतने खुश रहते दादा, और निश्चित रूप से उस माननीय प्रधानमंत्री जी को भी और उस गरीब परिवार की ओर से भी देश के प्रधानमंत्री जी को वो इस तरह से दुआ देते हैं, तो हमारे लिए भी गर्व का विषय है। और ये छोटी छोटी जो योजना है, उसके ही कारण आज प्रधानमंत्री जी को जो ऊर्जा मिलती है, वो काम करने आज विश्व पटल पे
उनकी अलग पहचान बन चुकी है। ये हम सबको भी गर्व होना चाहिए और निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने ऐसे छोटे छोटे काम किए हैं। इसी प्रकार से लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत हमारी कुक्षी विधानसभा में 21,947 बेटियों को लाडली लक्ष्मी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी छठी क्लास में अगर बहन जाती है उसको 2,000 रुपए देने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी करते हैं। 9वीं क्लास में जाती है तो उसको 4,000 रुपए देने का काम हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी करते हैं और 11वीं क्लास में जाने पर 6,000 रुपए देने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मुख्यमंत्री करते हैं और 12वीं क्लास में जाने पर फिर 6,000 रुपए देने का काम प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी करते हैं और उस बेटी जो 21 वर्ष पूर्ण होने पर 1 लाख रुपए देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। मित्रों, ये हमारे लिए गर्व का विषय। आज हम बात करते हैं संबल योजना के अंतर्गत कई परिवार में, हमारे गांव में संबल परिवार की जब योजना बनी तो प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कुक्षी की सामूहिक विवाह में आए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में हम लोग हेलीकॉप्टर में साथ थे और माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा था, मैं जब संबल योजना चालू होने वाली थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके बारे में नीचे क्या हो रहा है उसके बारे में मुझसे पूछा, तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ये जो राशि है उसको 2 लाख रुपए देने का काम और जो एक्सीडेंट में शांत हो जाते उसको 4 लाख रुपए देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। आज कई परिवार में एक ग्राम पंचायत में 10 परिवार हो सकते, किसी में 5 परिवार हो सकते, किसी पंचायत में 15 परिवार हो सकते, किसी पंचायत में 20 परिवार हो सकते, लेकिन सबको राशि देने का काम प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कर रहे हैं। आज हम लोग कई बार बैठने जाते हैं जिसको संबल कार्ड के अनुसार जब नॉर्मल डेट हो जाती है, गांव के लोगों का भी उस 2 लाख का जो उपयोग आता है निश्चित रूप से वो वरदान के साबित हो रहे हैं और मुझे भी ये प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं। इसी प्रकार से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा जो हमारे गांव के लोगों को तीर्थ ले जाने का काम, जब वहां पर एक गांव है बड़दा के नारायण जी और भूरालाल जी दोनों जब तीर्थदार परिवार अगर बता दे कि इस पंचायत में हमने इस पंचायत में हमने यहाँ पर कई कोर ग्रुप की बैठक हुई थी, उसमें भी मैंने ये विषय को रखा है। एक मिनट